जिस जन स्वराज पार्टी की 2 अक्टूबर को घोषणा की गई, क्या जनता के समक्ष इस प्रश्न का जवाब देंगे प्रशांत जी कि क्यों सियरा उहे हर रंगवा बदल ले बा किनकी मतलब उनकी योग्यता क्या थी, शैक्षणिक योग्यता, लेकिन आज वो क्या है, उनकी लोहा मानती है ना पूरी दुनिया। लेकिन आज उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले तो उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जब वो प्रेस को या किसी को संबोधित करते हैं तो मुझे कहते हुए दुख होता है कि क्या कहीं से कोई राजनीतिक गुण दिखता है उनके अंदर। शराबबंदी प्राय चालू करेंगे शराब, और उसके द्वारा आय होगी ना, उससे हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। उस शिक्षा नीति का पैरामीटर इन्होंने क्या सेट किया, 20 वर्ष जी। तो 20 वर्ष तक प्रशांत जी बैठे रहेंगे। मुसलमानों को साथ लाने की बात वो कर रहे हैं, या शिक्षा को लेकर ही जो उनका एक सोच है, या स्किल्ड लेबर को लेकर उनका जो सोच है, वो बातें जब बार बार कह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो वोट वर्ग है वो उनसे प्रभावित हो रहा है। वो प्रभाव मुझे सोशल मीडिया पर, जमीन पर कहीं कहीं दिख जाता है। लोग भी मुझे जब फोन करते तो दिखता है। रामचंद्र बाबू से पहले हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए थे जी, लेकिन आप अप्रिशिएट तो करते हैं ना सीपी सिंह जी को। आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। तो उनसे वो विरोध नहीं है कि विरोध क्यों आएंगे? हम बता रहे हैं वो खुद नीतीश कुमार के पीछे चले आए थे। उनका चाल चरित्र, कार्य करने का तरीका वो नहीं जो वर्तमान में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर माहौल बन गया है। सभी दल अपने अपने हिसाब से इस समर की तैयारी करने लगे हैं। इसे 2025 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कितना सेमीफाइनल होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देने के लिए सभी पार्टियां अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। दोनों गठबंधनों में सीटों के समझौते की बात लगभग फाइनल सी हो गई है। जन स्वराज भी इस समय आकर अपना छौका लगा रहा है, लेकिन बिहार में केवल जन स्वराज, भाजपा गठबंधन और राजद गठबंधन ही नहीं है। कई ऐसे दल हैं जो बिहार की राजनीति में लगातार काम कर रहे हैं, उनका हस्तक्षेप भी है। वैसे ही एक दल का आज हम आपसे सामने जिक्र करने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे भी कि इस चुनाव में उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, आगे चल के क्या राजनीति करना है। हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई हैं हमारे साथ। अमित जी, 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, सबसे पहले तो दर्शक यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़ा मुखरता से राजनीति भी कर रहे हैं और अलग तरीके की राजनीति आप करना भी चाह रहे हैं बिहार में, इसमें क्या युवा समृद्धि दल प्रत्याशी उतार रही है? नहीं, और नहीं उतारी तो क्यों नहीं उतार रही है? जी, बहुत बड़ी स्पष्टता से हम बता दें कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हम उन जैसे लोगों में से नहीं है जो आज निपटा देंगे, खेला खत्म कर देंगे, सलट लेंगे, पलट देंगे, वैसी नहीं है। पहले अपनी औकात हर इंसान को जाननी चाहिए। मतलब आपके पास कोई 4 सीट में कोई नमूना नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई नमूना नहीं है, उस पर बाद में हम लोग आएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, नींव पहले बनानी पड़ती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए नींव पहले बनानी चाहिए, फिर हवा की मंजिल तैयार की जाती है। ऐसे ही नहीं कि सीधा है और हवा में सीधा दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, सीधा डायरेक्ट ऊपर, तो फिर फ्लोर तो नीचे फाउंडेशन नहीं है ना, समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा दल वो नहीं। 25 में जो हमने कमिटमेंट किया है जी, इनके सारे कमिटमेंट से, जिनकी आप अभी नाम ले रहे थे जी, बिहार में झूठ की बुनियाद पर बनने वाली सबसे बड़ी पार्टी का, उस पार्टी के कमिटमेंट के विपरीत हमने कमिटमेंट किया है कि हम बिहार के आम आवाम के बीच से लाकर लड़कों को चुनाव लड़वाएंगे, भाई बहनों को चुनाव लड़वाएंगे, वो आएंगे। अभी तक 88 सीट हमने चिन्हित कर रखा है, जिस पर हमारी तैयारी पूर्णतः चल रही है। हाँ, ये सत्य बात है कि हम अपने काम में लगे हैं। हमको फाउंडेशन बनाना है, बिल्डिंग का व्यू दिखेगा। जब चुनाव आएगा ना, तो हम जलजला लाने वाले लोग नहीं हैं, हम जनता के सामने दर्पण बन के खड़े हो जाने वाले लोग हैं। वक्त आने दीजिए, 25 में करेंगे। अमित जी, लगातार इधर मैं कई जगहों पर भी आपकी बातें सुन रहा था। नीतीश कुमार, भाजपा, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इन सब के खिलाफ एक विकल्प बनने आप बिहार में चले हैं जी। लेकिन इधर ज्यादा जन स्वराज के प्रति आप ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए नमन भाई, हम
हमारी कोई निजी दुश्मनी जनसुराज से नहीं है जी। ना ही प्रशांत किशोर जी से है। हम इस बात के हमेशा पक्षधर रहे हैं कि लोकतंत्र की पहली परिभाषा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। जी। जनसुराज उसमें एक नए दल के रूप में आई, स्वागत था उसका, लेकिन हम उस चीज के विरोधी हैं जो पूर्व से होते आया है, जो अन्य पार्टियां करते आई हैं, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, माले हो, कोई लोग हो, माले कुछ इसमें अलग है जी। तो ये पहले क्यों हम, अगर ये सच्चाई पे चलते, जिस जनसुराज पार्टी की 2 अक्टूबर को घोषणा की गई, क्या जनता के समक्ष इस प्रश्न का जवाब देंगे प्रशांत जी कि क्यों सियारा उहे हर रंगवा बदलले बा? मतलब पहले एक चीज होता था, जब दहेज चरम सीमा पे था ना, तो गाड़ी का डिमांड बहुत लोग करता था। तो कुछ ऐसे होते थे कि पुराने गाड़ी को डेंट पेंट करा के लाके खड़ा कर दिए, तिलक में नीचे लगल बा, चाबी से लॉक है, देख ले वो गाड़ी लगल ही। तो प्रशांत जी ने वही किया। जो पार्टी 2 साल पूर्व बन चुकी थी, जिसका पेपर पब्लिकेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2022 में करवा दिया गया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पार्टी वो 23 में रजिस्टर्ड हो गई। वो फिर लोकसभा चुनाव में उसको एप्पल छाप चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया, और उस पार्टी को ही लाकर आप कह रहे हैं आज कि हम 1 करोड़ लोगों के साथ प्लान ढेका। तो ये झूठ की बुनियाद पे ना पार्टी आप खड़ी की, तो हम आपसे क्या आशा करें? पहली बात। दूसरी बात, जिस कहे कि हम बिहार को मत के, समाज को मत के, उसके बीच से लड़के को निकाल कर लाएंगे, जो जनसुराजी होगा वही जनसुराज का नेता बनेगा, तो वो खुद बोले कि आज हम एक नमूना पेश कर रहे हैं। वाकई वो नमूना पेश किए उनके भाषा में। मैं किसी का मैं अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो बिहार में तो नमूना को गलत ही लिया जाता है। नमूना को तो किस भाषा में लिया जाता है, खैर वो अलग की बात है। क्या जो आज उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए कि कितने दिन पहले वो जनसुराज में ज्वाइन किए हैं। वो जनसुराजी कैसे हो गए जो आपके जनसुराज अभियान में विगत 2 वर्षों से साथ पैर का चप्पल खिला रहे थे। बड़ा पेच फंसा दिया। वो कितने दिन पहले आए, पहली बात। दूसरी बात, ज्वाइनिंग दिखाना चाहिए जी, ज्वाइनिंग दिखाना चाहिए कि किस तिथि को किए। क्या पूरे 2 साल के जनसुराज के पदयात्रा में वो कहीं दिखे? पैरासूट कैंडिडेट आप एक तरह से साबित कर दिया उनको। नहीं, पैरासूट मैं साबित नहीं कर रहा हूं, मैं प्रमाण के तौर पे बता रहा हूं। तो दूसरा झूठ उन्होंने कहा, वो जनसुराजियों के बीच से तो आपने नहीं निकाला। लेकिन अमित भाई फिर भी एक रिटायर्ड जनरल को लेके आ रहे हैं, राजनीति के परिपाटी बदल रहे हैं। तीसरी बात पे, अब तीसरी बात ये कि अब कैंडिडेट्स देने की बात आई। आपने क्या कहा, इस समाज को मत कर। भाई योग्यता जनरल होना, नेतरहाट का प्रोडक्ट होना, आईएएस होना, आईपीएस होना, ये योग्यता नहीं होता है। आप बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उतने बुद्धिमान हो सकते हैं। आप जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक बुद्धिमत्ता अलग होती है। सतत लोहिया जी हमारे, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे, या देश में बड़े बड़े लीडर्स हुए, उठाइए उनको, किनकी मतलब उनकी योग्यता क्या थी, शैक्षणिक योग्यता, लेकिन आज वो क्या है, उनकी लोहा मानती है ना पूरी दुनिया। लेकिन आज उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पहले तो उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जब वो प्रेस को या किसी को संबोधित करते हैं, तो मुझे कहते हुए दुख होता है कि क्या कहीं से कोई राजनीतिक गुण दिखता है उनके अंदर? नहीं दिखता है। आज जिस उम्मीदवार को उन्होंने लाया, फिर वो जनसुराजी जो 2 साल पैर का चप्पल घिसा, वो लड़का कहां गया लड़ने के लिए? अरे भाई प्रशांत जी, तो कोई विरोध तो भी तो नहीं कर रहा है। विरोध क्यों करेगा? देखिए अब आएंगे उस बात पे। आप उठाकर जनरल साहब को लड़ा दिए, क्या बोले थे ये वेटनरी कॉलेज ग्राउंड? इंटरनल इलेक्शन कराया इन्होंने, उस इलेक्शन से प्रोडक्ट निकले हैं ये। सबसे पहली बात जनरल साहब, भाई जिस घर का फाउंडेशन ही फॉल्स हो, उसमें आप क्या जान सकते हैं? पार्टी बन गई 2 वर्ष पूर्व और आज कह रहे हैं, तो कौन विरोध करेगा? जानिए यहां सिर्फ भीड़ किन चीजों की लग रही है। ये एक बात बोले ना, आज आप उदाहरण के तौर पे जानिए, बिस्कोमान जब प्याज
मार्केट से 20 रुपए किलो सस्ता जब बेचने लगती थी ना जी। तो गांधी मैदान में लाठी चार्ज करवाना पड़ता था पब्लिक। सुनील सिंह पर केस हो गया। अब वो हम नहीं नाम लेंगे किसी का, लेकिन लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन को करनी पड़ती थी ना, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। 20 रुपए केजी प्रति केजी कम रेट पे। यहाँ प्रशांत किशोर जी ने तो ऐसा जाल फेंका, वो कहा कि बस हम समाज से वैसे को लाएंगे, 1300 परिवारों को हटा देंगे, पैसा खुद देंगे, और पैसा भी देंगे, संसाधन भी देंगे, सब देंगे, बस तुम आओ चुनाव लड़ो। तो लोग को लड़ा कि भाई बहती गंगा में हाथ धोना है, चले आप। जबकि फैक्ट है कि आप इन बातों से सतर्क रहिए, इनके सारे चरित्र क्लियर हो चुके हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आते हैं, ये तो कार्यकर्ताओं को जो धोखा दिए, जो आशा दिए, उसके विपरीत जा रहे हैं। जनता के साथ इनका धोखा। जनता के साथ धोखा कैसे? सबसे पहला वादा जो ये किए कि हम 5 शराबबंदी चालू करेंगे शराब, और उसके द्वारा आय होगी ना, उससे हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। उस शिक्षा नीति का पैरामीटर इन्होंने क्या सेट किया? 20 वर्ष जी। तो 20 वर्ष तक प्रशांत जी बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे ना। तो नीतीश कुमार से 2 साल ज्यादा रहना चाहिए। 20 वर्ष तक बैठे रहे। अब वो जमाना गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रह गए। इसके बाद अगर 5 साल के लिए पूर्णकालिक हल्दी किसी को लग जाए ना इस बिहार में, तो वो गया जमाना जिस वक्त से वो चले थे। अब जो देखिए, बाकी चीजें तो अपनी जगह पर अमित भाई, इतना तो मानिएगा ना कि ठीक है आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वाला आपकी पूर्णकालिक चुनाव में आपके तो इनके जनता के द्वारा किया गया झूठा वादा, युवा को ठग ही रहे हैं, किसान को ठग ही रहे हैं। बड़ी मजे की बात जानते हैं, एक और डेटा दे दे रहे हैं, ये डेटा का खेल खेलते हैं। पूरे बिहार में ये किसानों को कहे कि जो कैश क्रॉप करेंगे उनको मनरेगा के तहत फ्री मजदूरी हम देंगे, मजदूर उपलब्ध करा देंगे। अब जानिए, बिहार में 79.49 लाख हेक्टर यानी 80 लाख हेक्टेयर जमीन है। ठीक, हम मान लें, अभी एक उदाहरण दिए थे कि 20 रुपया किलो प्याज पे तो लाठी चलना पड़ा। जब किसानों को पता हो कि कैश क्रॉप की खेती करो, फ्री में मजदूर मिलेगा, तो 100% करेगा। लेकिन हम मान लेते हैं 50%। अब आइए सरकार का डेटा उठाइएगा, बिहार में 2,86,00,000 मजदूर है जी, पूरा जी 2,86,00,000। अब अगर 40 लाख हेक्टेयर में खेती करना हो, 1 हेक्टेयर में नमन भाई 4 बीघा होता है जी, मोटा मोटी 80 कट्ठा पटना के हिसाब से 4 बीघा होता है। 4 बीघा इंटू 40 लाख कर दीजिए, कितना कट्ठा हो जाएगा? 4 बीघा में खेती करने के लिए आपको कितना मजदूर चाहिए कि एक फसल भी कर पाइएगा? कम से कम 5 मजदूर जी चाहिए ना जी। तब 40 लाख हेक्टेयर में खेती करने के लिए 5 का 20 कहां से लाइएगा मजदूर उतना? तो सिर्फ पंजाब गुजरात से, तो फिर सिर्फ फॉल्स डेटा ना। और अंत में एक बात कहेंगे कि 10 से 12 हजार रुपया जिसको जाना है वो जा सकता है अपनी खुशी से। तो बिहार में से बाहर लोग जाता ही क्यों है? 10,000 की तो नौकरी दिल्ली दिहाड़ी करके उससे ज्यादा कमा लेता है जी। 25,000, 30,000, 40,000 महीना कमाने के लिए न जाता है, तो 10 से 12 हजार की नौकरी। तो हमारा प्रशांत जी से इन्हीं सब बिंदुओं पे हम ये नहीं चाह रहे कि बिहार को पुनः वैसे ही हाथों में जाए। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, हम जनता दल यूनाइटेड के अंदर थे, हमारी अगर सिर्फ निजी मेरी महत्वाकांक्षा ये होती कि हम कहीं से विधायक बन जाएं, कहीं सांसद भविष्य में बन जाएं, कभी मंत्री बन जाएं, कहीं कोई दिक्कत थी क्या? नहीं। हमको टिकट लेने में जदयू के अंदर में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, उपाय हो जाता उसका। उपाय तो हो जाता ना, एक अमित के लिए उपाय हो जाता। लगभग सबसे रिश्ते सही ही थे। लेकिन हम देखे कि भाई आज ऐसी हम जिए, मेरा पुत्र जिए, उसी में मरे, तो आखिर कौन आएगा बिहार के लिए आगे? हम तो ऐसे भी खा पी रहे हैं ना, ईश्वर का दिया हुआ 2 रोटी दाल है। इन बिंदुओं पर तो मैं समझ रहा हूँ आपका एक बड़ा विरोध है, प्रतिकार है। लेकिन ठीक है, आप उनके बुरे चीजों को देख रहे हैं, अच्छी चीजों को भी तो देखना होगा ना। अब प्रशांत किशोर जब 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जाएंगे तो दोनों
बड़े गठबंधन मठाधीश जो बने हुए दोनों की बादशाहत को भी चुनौती करेंगे। बिल्कुल, परिस्थितियां और रिजल्ट्स भी बदलेंगे उनकी वजह से, उनके चुनाव लड़ने की वजह से। प्रशांत किशोर कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं। अच्छे काम बता दीजिए कुछ। जैसे कि मतलब वो अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं, देखिए मैं भी बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ उनका। नहीं बताइए, आप निष्पक्ष रहे हैं, आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप क्रिटिसाइज करते हैं। आप जो अच्छी काम भी बताते हैं, अमित सिंह की बुराई भी करेंगे और अमित सिंह की अच्छाई भी करेंगे, क्योंकि अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, तो आप सबका करते हैं। जी बताइए। जैसे प्रशांत किशोर ने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही हैं कि अब जैसे मुसलमानों को साथ लाने की बात वो कर रहे हैं, या शिक्षा को लेकर ही जो उनका एक सोच है, या स्किल्ड लेबर को लेकर उनका जो सोच है, वो बातें जब बार बार कह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो वोट वर्ग है वो उनसे प्रभावित हो रहा है। वो प्रभाव मुझे सोशल मीडिया पर, जमीन पर कहीं कहीं दिख जाता है। लोग भी मुझे जब फोन करते हैं तो दिखता है। तो इसे कैसे लिया जाए, मतलब ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। अब प्रशांत जी मठाधीशों का मठ तो उजाड़ने वाले हैं ना वो। नहीं, सबसे पहली बात कि ये चारों सीट पे चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिए, ये काफी काबिले तारीफ थी जी। लेकिन इसमें एक पेवन लगाने का काम वही किए जी। क्या कहने की आवश्यकता थी कि सलट लेना है ना, निपटा देना है ना? अरे ये कहनी चाहिए थी भाई आपके पार्टी का जन्म, प्रॉपर जन्म, भले चुपचाप लोगों के डर से छुपा के बना लिए, लेकिन प्रॉपर जन्म तो 2 अक्टूबर को आप कराए पब्लिक के बीच। 2 अक्टूबर को आए और 13 नवंबर को चुनाव ही है, तो कहां से आप 30 मार्खा बन जाइएगा? लेकिन आप कहते कि हम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए मेरे पास वो संसाधन है, क्षमता है, तो हम जनता के बीच जाएंगे, भले हमको 2000 वोट है जी। ये एक्चुअल स्ट्रेटेजिस्ट की बात होती, ये एक पॉलिटिशियन करता। ये बात होनी चाहिए थी कि नहीं? जनता की सहानुभूति मिलती। ये क्या कह रहे थे? सलट लेवे के बानू। भाषा क्या है? आप भाषाई इतने दरिद्र कैसे हैं? कौन आपसे आशा रखा है? राजनीति में पहली बार आया, लच्छेदार बात बोलने नहीं आ रहा है। नहीं, क्यों? तो ये चीज नहीं, ये अब नहीं। दूसरी बात, जनता आपके पास फीडबैक दे रहा है कि अच्छी शिक्षा नीति, लेकिन बहुत अच्छी बात है, उसका सही ब्लूप्रिंट रखिए। मत कहिए कि 5 लाख करोड़ 20 वर्ष लगाएंगे और तब करेंगे। क्या क्या करेंगे? जितने शिक्षक बहाल, बीमारी भी तो बिहार की बड़ी है, समय तो लगेगा ही। नहीं भाई, समय लगे, 25 साल लगे, 50 साल लगे, मतलब नहीं है। झूठ नहीं बोलना है, डेटा के साथ चलना है। 5 लाख करोड़ लगाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे? जो बहाल शिक्षक हैं उनको हटा देंगे। अरे आज यही शिक्षक न पढ़ा रहे हैं जो अगले 60 वर्ष की उम्र तक पढ़ाएंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा तो पहले कौन? पहले शिक्षक। तो हटा दीजिएगा शिक्षक को, वही स्कूल, वही बिल्डिंग, ना एयर कंडीशन बना दीजिएगा। कहां से? अमेरिका से शिक्षक लाइएगा। ये सब ब्लूप्रिंट देना चाहिए। ये तो मानिएगा ना कि तेजस्वी यादव की शिक्षा हो या कम पढ़े लिखे उस पर हमला करना हो, या नीतीश कुमार का जो दोहरा चरित्र दिखाने की कोशिश करना हो, ये सब वो दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लेकिन अपने पे जब बात आती है तो वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा हूं, मैं जन स्वराज का मेन नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं बस पीछे से कोच की तरह रहूंगा। आप जानते हैं एक बात, एक महत्वाकांक्षा नहीं, गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज करेंगे। कह तो रहे कि नहीं बनेंगे, नहीं कह रहे हैं, कहाँ कोई कहता है? अभी तक सुन लीजिए, आप भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो किसी और को बना दिए हैं। नहीं भैया, हम क्यों कहेंगे? खोज के लिए नमूना हम क्यों कहेंगे? अब देखिए, अब बात क्या है, अगर वो नहीं पार्टी पब्लिक में बनाना होता तो 2 साल पूर्व क्यों बनाए थे छुप के? पहली बात, ताकि कोई नमुआ कोई ना दूसरी बात ठीक है, नमुआ कोई ना ले ले। जिनको कहे कि नमूना दिखा रहे हैं पॉलिटिकल लोगों को, किसी को क्यों नहीं? क्या दलित में और कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था जिसको आप बनाते? आपका इशारा पूंजीपति की तरफ है? नहीं, हम क्यों पूंजीपति की तरफ जाएंगे? हम तो क्या करना चाह रहे हैं? पूंजीपतियों के खिलाफ हैं। तो गलत क्या है? अच्छा तो है। नहीं, अच्छा क्या है? जिनको बिहार का ABCD जेट नहीं है। अब थोड़ा हम एक बात और अब जानेंगे, घूमेंगे। नहीं, अब जानेंगे नहीं। मैंने जीवन भर सरकार की नौकरी किए, मलाइक है, बीजेपी के बहुत करीब थे, अच्छे देशों में राजदूत रहे, और आज रिटायरमेंट के बाद तो जो सामाजिक जीवन में कार्य करता है वो घास छीलने के लिए है। सब रिटायर्ड IAS और IPS भर जाएंगे और बड़े जनरल भर जाएंगे, तो पहले नौकरी कर लो और उसके बाद यहाँ। अब इसमें दिक्कत क्या है? ब्यूरोक्रेट अगर नेता बने तो अच्छी पॉलिसी बनाएगा। नहीं, अच्छी पॉलिसी है, यही तो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी फिर बर्बाद क्यों हो रही है? क्यों कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी मुख्यमंत्री का चमचा होता है?
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप आए दिन देखते हैं ना कि अगर एक मुख्यमंत्री फंसे उनके साथ साथ 10 ब्यूरोक्रेट फंस जाते हैं जी। क्यों इतना चमचे, क्यों ब्यूरोक्रेट अर्जी हुजूरी करता है? इसीलिए क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि जब हम रिटायर करें तो यहाँ तो बाबू रहे ही, चूंकि पूरे सर्विस काल में समाज से उनका कोई लेना देना। देखिए अमित भाई आप आईना तो दिखा रहे दूसरे को, एक बार आईना पलटे हम थोड़ा सा। पलट दीजिए, एकदम पलट। आप खुद एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन के साथ जुड़े रहे हैं, आरसीपी सिंह। आप उनके साथ, आप उनको अप्रिशिएट भी बहुत दिन तक करते रहे, आज भी मुझे लगता है बहुत इज्जत करते हैं आप उनकी। भले ही अब वो अलग है, आप अलग हैं, लेकिन उनसे काफी प्रभावित आप रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में ना? नहीं, ये तो फंस गए आप। अमित सिंह का जो नेचर है उससे आप वाकिफ हैं। हम कहते हैं रामचंद्र बाबू से पहले हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए थे जी, लेकिन आप अप्रिशिएट तो करते हैं ना आरसीपी सिंह जी को? आज भी करते हैं, आज भी करते तो हैं। उनसे वो विरोध नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेट क्यों आएंगे? नहीं, हम बता रहे हैं वो खुद नीतीश कुमार के पीछे चले आए थे। उनका चाल चरित्र, कार्य करने का तरीका वो नहीं जो वर्तमान में उस। अच्छा, एक वो पहलू तो आप देख लिए एज ए निजी आरसीपी सिंह के बारे में हम आपको बता दिए, लेकिन आरसीपी सिंह जी का डिसीजन उनको कहां लेकर आज चला गया? निश्चित ही अगर वो पॉलिटिशियन हाँ, बिल्कुल राजनीति, वो आज कहां हो? राजनीति की समझ की कमी थी, वो तो दिखी। तो ये होता है ना, तो आज बताइए, इसीलिए बोल रहे हैं अगर वो व्यक्ति किसी की पोस्ट पे चले जाएं और वहां इस तरह का ब्लंडर गलती कर देंगे तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की तो दिन माने एक दिन में नृशंस हत्या हो जाएगी, राजनीतिक। जैसे कि आरसीपी सिंह की गुट की हुई, उनके जाने के बाद एक गलती अगर आरसीपी सिंह साहब ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, थोड़ी मतलब राजनीतिक समझ अगर लगाए होते, वो ऐसे लोगों के ये में आ गए बहका। चूंकि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, राजनीति करना, सामाजिक ज्ञान होना, धरातल का ज्ञान होना आसमान, जबकि आरसीपी सिंह जी कॉकटेल थे, ये आप जानिए। एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको नॉलेज था, और चूंकि वो अपना उनका जो जीवन था ना, वो ऐसा जीवन इन लोगों का नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में भी बेनी प्रसाद वर्मा के साथ, फिर कल्याण सिंह जी के साथ, सब चीफ मिनिस्टर के ही साथ काम किए, और यहाँ भी वो उन्हीं के साथ काम किए, तो वो कॉकटेल हो चुके थे। तब भी गलती हो गई, तब उनसे इतनी बड़ी गलती हुई। आज वो ऐसे हाँ, आज इनको पार्टी का नेता हो कह रहे हैं, नमूना दिखा रहे हैं। और आज क्या भाषा बोले पता है? आज कैंडिडेट को क्या बोले? बानगी दिखाए हैं। बानगी शब्द का उपयोग कौन करता है? व्यापारी। देखिए, लोग कहता है ना प्रशांत जी एक व्यापारी हैं, शुद्ध व्यापारी हैं। गांव देहात में जब चावल वोल खरीदने के लिए जाता है तो कहता है बानगी जरा दिखाइए, कैसन बात चावलवा और देखी तब न दमवा लगाए, बानगी देख। व्यापारिक भाषा है, ये व्यापारी का भाषा है। तो जो आपके अंदर का चरित्र होगा वो तो निकल जाएगा ना। तो कुल मिला के ये प्रशांत जी क्या रहे हैं, और जो लोग इतना बड़ा आडंबर बनाता है ना, देखिए ये अपने किस्मत की खाए हैं। फैक्ट जानिए, इस पूरे वर्ल्ड में एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, बड़ी मजे की बात बता जी। तो बुर्ज खलीफा भी कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाया था ना जी, उसके भी कोई कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, उसमें स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्टर अलग रहे होंगे, डिजाइनर अलग रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल अलग रहे होंगे, प्लम्बिंग अलग रहे होंगे। वैसे ही राजनीति के कॉन्ट्रैक्टर हैं प्रशांत किशोर जी। तो आज बुर्ज खलीफा बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब वो कह दें कि हम दूसरा बुर्ज खलीफा अपने क्यों नहीं बना लें, तो उसके लिए जमीन चाहिए, जगह चाहिए, भूकंप रोधी एरिया चाहिए, संसाधन चाहिए, फिर पूरी टीम चाहिए, तब ना बना पाएंगे। विजन भी चाहिए, विजन चाहिए। एक आखिरी सवाल है अमित भाई, मतलब प्रशांत किशोर अपने मुंह से तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है, वो लगातार यही बात करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 25 में ही नीतीश कुमार की बादशाहत भी और तेजस्वी का जो दावा है दोनों समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत सुंदर बात है। पहले 4 उपचुनाव है, वेटनरी ग्राउंड से जनता के बीच में कमिटमेंट किए हैं कि सलट लेना है ना, सलट लेना है, सब निपटा देना है ना, इसी में सलटा देना है ना। तो पहले चारों का चारों सीट या तो जीत जाएं, या नहीं तो अपना दुकान जो
दुकान खोले हैं ना, धोखा देने का दुकान, युवाओं को गड्ढे में ढकेलने का दुकान, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी गड्ढे में डुबाने का दुकान, उसको बंद करके बैक टू पवेलियन चले। बी टीम तो नहीं ना आपकी प्रशांत किशोर किसी पार्टी की? देखिए, उनको खुल जाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल भी क्या किए थे और उनके पीछे कौन खड़ी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। अब पूरा हिंदुस्तान जान गया, बाद में बन गए भस्मासुर, तो आज चले गए जेल के अंदर, और आज बाहर आए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो देन अरविंद केजरीवाल की है। वही अपना जेल से बाहर होने का बेल का कर्ज उतारे हैं, मत ले जाइए उनको, तो पे हो जाएगी। तो देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति का एक तरीके से पंचनामा कर दिया है अमित भाई ने। इसी तरीके से पंचनामा पर भी आ जाने वाला है। 4 सीटों को लेकर हमने उस पर खूब जिक्र किया है, हर तरीके की जो बातें हैं अंदर की वो आपको बताने की कोशिश की है। क्या रिजल्ट होगा उस पर भी हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की है, वो भी जाकर देखिए। अमित भाई लगातार आते रहेंगे, इनसे मुलाकात होती रहेगी। इस तरीके से भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।